रिटायर्ड फौजी अफसर अमजद शुएब और उनका यूट्यूब चैनल मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा निकला। FIA ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक मुकम्मल कर लिया। अमजद शुएब से कौन कौन राब्ते में थे, क्या बातचीत होती रही, सारा कच्चा चट्टा मंजरे आम पर आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के करीबी राब्ते में एक ही नौयत की मुहिम चलाने वाले शामिल हैं। इस मुहिम के जरिए इदारे, रियासत और हुकूमत को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक इंकशाफात के तहत PTI और इमरान खान के मनफी प्रोपेगेंडे का अहम टूल निकले। इसी पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से मालूमात लेंगे। अहमद मंसूर, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखें, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब हैं 26 फरवरी को जब गिरफ्तार हुए, 3 दिन का अदालती रिमांड, जिस्मानी रिमांड उनका दिया गया। कुछ अहम जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। जो मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक मुकम्मल किया गया है उसके हवाले से जो हमारे पास इत्तलात हैं कि रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब और उनका जो यूट्यूब चैनल है वो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा साबित हुआ है। अहम तफसीलात मंजर आम पर आई हैं कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब से कौन कौन राब्ते में था, क्या बातचीत होती रही। वैसे तो व्हाट्सएप पे जब आप फोरेंसिक करते हैं तो पता चलता है कि आपके तो अपने दोस्त अहबाब सबकी तफसील आ जाती है, लेकिन जब आप फोरेंसिक में ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क क्या था, जो एक ग्रोह, जो एक मुहिम है वो उस अदारे और रियासत और हुकूमत के खिलाफ, उसमें जो मुसलसल टारगेट किया जा रहा था, उसमें जनरल अमजद शुएब PTI और इमरान खान के मनफी प्रोपेगेंडे का अहम टूल निकले हैं। जो PTI के रहनुमा असद उमर हैं, अली जैदी हैं, उस्मान डार, फवाद चौधरी, शिबली फराज, जरताज गुल का भी नाम आया है, फरूक हबीब हैं, गुलाम सरवर हैं, वो उनके व्हाट्सएप हल्के में शामिल थे। अगर आप सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स की बात करें या एंकर्स की, उसमें जो बहुत मशहूर हैं आदिल राजा, जो बाहर बैठे हुए हैं, एक तरह से भगोड़े हैं और बेपर की हाँकते हैं, उनके साथ भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का खास ताल्लुक सामने आया है। जो हैदर मेहदी हैं, शाहीन सहबाई, जमील फारूकी हैं, इमरान रियाज खान है और दीगर जो। अहमद मंसूर, बिल्कुल इंकशाफात तो बड़े खौफनाक हैं। कोई महकमाना कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, अमजद शुएब के खिलाफ, इन इंकशाफात की रोशनी में? जी बिल्कुल। देखें, 2 चीजें हैं इसमें। ये तो सवाल आपका और हमारा भी है। जो माजी में भी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हैं, उनकी जो इस तरह की चीजें सामने आई, उन्होंने एक इसराइली जो वजीर आजम के साथ, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, उनका दौरा कतर था, उसमें मुलाकात की एक झूठी खबर दी थी। उस पर भी जो FIA ने काम जो उसमें उनको तलबी की थी, उसमें तो फिर वो अपनी झूठी खबर जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे दी थी, उससे वो बिल्कुल उन्होंने उसको तस्लीम किया था कि हाँ ये झूठी खबर है और मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है। लेकिन उस वक्त भी, उससे पहले भी फौज की एक रवायत है कि वो अपने अफसरान के साथ देती है अगर वो किसी मुश्किल में हो। अमजद शुएब का भी माजी में साथ दिया जाता रहा है, उन्हें डिफेंड करने के लिए उनको सहूलत दी जाती रही, लेकिन वो अपनी जो एक खास पार्टी के नजरिए के साथ गए हुए थे उससे वो बिल्कुल नहीं हटे। तो अब ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि अगर एक बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म जो माजी में रही, रिटायर्ड जनरल रहे, फौज से ताल्लुक है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जाती मकसद के लिए, तो क्या अब भी फौज उनके खिलाफ, उनके लिए, उनके साथ खड़ी होगी और उनको डिफेंड करेगी? ये बड़ा एक अहम सवाल है और यकीनन नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखें, उनके जो फोरेंसिक आया है मोबाइल से, वो हर तरह से साबित हो रहा है कि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, और जो इमरान खान साहब हैं और PTI है, उनका जो एक पूरा नेटवर्क है, उसका वो हिस्सा है। जो फौजी अफसरान जिनके साथ वो राब्ते में रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो साबिक DG ISI हैं, उनके साथ भी उनका बहुत अहम ताल्लुक था। उनके जो दस्ते राज से कर्नल रिटायर्ड लियाकत, उनका भी अमजद शुएब के साथ व्हाट्सएप पर मुसलसल राब्ता निकला है। जनरल आसिम बाजवा हैं, जनरल, और उसके साथ रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद इजाज हैं, वो भी उनके करीबी हल्के में थे। अब ये मजीद फोरेंसिक की जो मजीद तफसीलात अब सामने आएंगी कि वो क्या बातें होती थी जब ये सही है, ये बिल्कुल सामने आएंगी। आपने जो बातें की, जो इंकशाफात किए, इसी पर मैं चाहूँगा कि सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लें। सलीम बुखारी साहब, आप सुन रहे होंगे यकीनन गुफ्तगू जो अहमद मंसूर बता रहे थे। अहम शख्सियात के साथ राब्ते थे, सरकर्दा रहनुमा जो है PTI के, उनके साथ भी राब्ते थे अमजद शुएब साहब के, और जो उनका चैनल है यूट्यूब का, वो इस प्रोपेगेंडा मुहिम का एक बाकायदा हिस्सा था। फोरेंसिक में ये चीज़ें सामने आई उनके फ़ोन के, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो अहमद मंसूर साहब अभी कह रहे थे उसको सुनने के बाद तो आदमी हैरान भी है, परेशान भी है कि एक ऐसे जिम्मेदार पोजीशन पे, और वो भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में रहने के बाद, अगर इस तरीके से कोई शख्स किसी का टूल बनेगा तो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। मुझे इस पर यकीन करने के लिए तो इसलिए दिल चाह रहा है कि जो सारे सबूत साथ मौजूद हैं, जिस तरह के आप ये दिखा रहे हैं इस वक्त, तो मानने के बगैर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन इससे इस बात को भी तकवीत मिलती है जो कहा जाता था कि सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है पीटीआई के, वो अहम पोजीशंस पर भी रहे हुए हैं और अहम मिशंस के तौर पे वो प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कुन और बहुत तशवीशनाक खबर है कि अगर साबका मिलिट्री के जर्नैल जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे और खुद अपने अदारे के लिए तो यानी तज़हीक का बायस बनेंगे या उनके लिए परेशानी का बायस बनेंगे, तो ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। मैं जैसा कि अहमद मंसूर ने कहा, हम इंतजार करेंगे कि जो फर्दर डिटेल्स आती हैं फोरेंसिक्स की, उसके अंदर मजीद क्या इंकशाफात होते हैं। जो अब तक की गुफ्तगू मैंने सुनी और जो कुछ मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरे लिए ये इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन एट द सेम टाइम। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन क्या होता है। वो जैसा कि अहमद मंसूर भी कह रहे थे कि ठीक है माजी के अंदर अगर यानी सॉफ्ट रवैया रहा है, तो अब चूंकि ये पूरे अदारे के लिए एक अजीबोगरीब सूरत हाल में डालने वाली बात है, इसलिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन तो इनिशिएट होगा। आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर दैट कि क्या होने जा रहा है। सही है। सीनियर तजज़ियाकार सना बुच्चा साहबा भी साथ मौजूद है। सना बुच्चा साहबा, इंकशाफात तो बड़े हैरान कुन बल्कि शॉकिंग अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन आपको तवक्को है कि साबिक इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा इन इंकशाफात की रोशनी में? देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पूरा ग्रुप ऑपरेट कर रहा था मीडिया में, जिनको यस और गो अहेड मिलता था इदारे से कि वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इदारे को रिप्रेजेंट करना बंद करके पीटीआई को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। और आई थिंक यही उस वक्त मामला था। और अब मुझे तो ये जिस बात पर मुझे थोड़ी सी परेशानी है वो यही है कि कितने डीपली रूटेड हैं ये मसाइल, कि अब ये पता नहीं किस किस तरह से हमारे सामने आएंगे। जो मदाखलत रही है जनरल फैज रिटायर्ड की और जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की, वो तो अब वाज़ेह तौर पर अपने निशान छोड़ गई है, और वो इतनी डीपली रूटेड है कि इस तरह के अब जो है वो फल निकलेंगे और हमें फेस करने पड़ेंगे। मैं जनरल अमजद शुएब साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके साथ बहुत सारे शोज में बैठी हूँ, हम लोगों का बहस भी हुई है, समटाइम्स लाइन भी क्रॉस की उन्होंने, लेकिन हमेशा ही वाज अपॉलोजेटिक एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। लेकिन ये साबिक जनरल और ये जो लोग हैं, ये सियासतदान, ये व्हाट्सएप मैसेजेस, ये हमें सबको पता है कि जाहिर है कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहे थे। हमें आपको वो वक्त भी याद होगा जब इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो हमें तो 6-8 माह कहा जाता था मुस्बत खबरें चलाएं। तो जब आप मुस्बत खबरें चलाने वाली एक मुहिम चला सकते हैं, तो फिर आप इस तरह की मुहिम भी चलाते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पे, पॉइंट ये है कि इख्तिलाफ राय मौजूद है। एक इदारे में इख्तिलाफ कहाँ से आ गया? इख्तिलाफ तो नहीं होना चाहिए इदारों को इख्तिलाफ राय का हक नहीं है। इदारों को एक पेज में होना चाहिए। इदारे और हुकूमत एक पेज में है नहीं, वो तो अलग मामला है, लेकिन इदारों को तो एक पेज में होना चाहिए। यही हमें थोड़ी सी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रही है, यही डिवीजन अब हम इसमें भी देख रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा सीरियस मसला है। ये जो मुदाखलत होती है, इसको कौन असर्टन करेगा कि इस हद से आपने तजावुज नहीं करना। आपने ये मीडिया स्ट्रैटेजी, मीडिया पे आप लोग मतलब एक दूसरे के लड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए इतनी नफरत, ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, और ये नवाज शरीफ साहब से जो नफरत है, इसका क्या मुकाबला है? मतलब आप नफरत में इस हद तक चले गए हैं कि आप उनके खिलाफ सबूत जमा करते रहे। आप उनके खिलाफ जब सबूत आपको आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे, तो आपके पास वो जो था वो एक अवाम की, कौम की आपके पास सीक्रेट्स होती हैं, वो आप कैसे लोगों को दे सकते हैं टू मनूवर देयर वे टू पॉलिटिक्स? आप कैसे इस तरह के जो आपके पास एक पर्सनल चीजें होती हैं, जो आपके इदारे की चीजें होती हैं, आप कैसे उनको ये ब्रॉड लाइट में ले आते हैं? आप कैसे, आपको ये इजाजत मिलती है कि आप लोगों को दे ताकि वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करें? सो आई रियली थिंक कि हमारा जो मसला रहा है कि मुदाखलत होती है, केसेस बनते हैं सियासतदानों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक मुहिम चलती है। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, अब ये मुहिम साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि फोरेंसिक करा के आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, लेकिन वो दौर भी हमने देखे हैं जब फोन नहीं थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हो तो तब भी यही रहा था। लेकिन अब जिस हद तक ये बढ़ गया है, तो मेरा तो ख्याल है कि इदारे को अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा इससे, और ये ए पॉलिटिकल होने से बात नहीं बनेगी। जिन्होंने गलत किया है उनको गलत बताना भी पड़ेगा। आई एम नॉट अ फैन ऑफ किसी को जेल में डाल दो, किसी को सजा दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रेसिडेंट सेट करने की तो अब हमें जरूरत है।
ठीक हो गया। मियां ताहिर साहब भी साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, इसी पॉइंट पर कि इदारे को भी अब डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करना होगी ताकि जो तासुर है बैक करने का, सही या गलत को भी, वो एक तो तासुर ख़त्म हो और दूसरा इस तरह के प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी अफराद हैं उनको भी एक सबक हासिल हो। क्या समझते हैं आप? देखें जी, प्रोजेक्ट इमरान के जो सिविल में यानी कि रिटायर्ड लोगों में जो सबसे बड़े दावेदार थे और सुर्खियल थे वो अमजद शोएब साहब थे। और एक वक्त था कि इनके ये खुदाई लहजे में बात करते थे, ये लोगों को डांटा करते थे, ये टीवी चैनल पे बैठ के सियासतदानों को और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के अलावा जो सियासतदान थे ये उनको इतना बुरा भला कहते थे, आप समझिए कि गालियां ही निकालते थे और उनको दुनिया की बदतरीन मखलूक करार देते थे। इनका जो अंदाज था उसमें तो एक फिरौन बोलता था। और ये वो लोग हैं जो ये जो 5th जनरेशन वॉर है उसके ये पीरों में से हैं, इन्होंने इसको लेके आगे चले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इनके बारे में तो हमें तो बहुत कुछ पता है, जिस तरह से ये लोगों को नौकरियों से निकलवाते थे और प्रेशराइज करते थे और ख़ास तौर पे मीडिया हाउसेस को प्रेशराइज करते थे, और जिस तरह से अमजद शोएब और इन जैसे और लोगों ने जितनी कमाइयाँ की हैं और जो इन्होंने पहले की होंगी उसका तो हमने क्या करना, अदारा करे उसका हिसाब। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद ये इमरान खान के दौर में इन्होंने पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से और किस किस अदारे से कितने पैसे और भत्ते की सूरत में पैसे वसूल करते थे। तो ये तो वो लोग हैं। अब ये इन्होंने झूठी खबरें फैलाई। अब ये अपने हाथ से लिख के इन्होंने जो शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर है उसको वापस लेने की कोशिश की है। तो कोई अंडर ड्यूरेस तो नहीं हुआ। ये जब भी जाते रहे हैं FIA में इनका बेटा इनके साथ होता था, तो वहाँ अंडर ड्यूरेस और किसी रिटायर्ड जर्नैल को कोई सिविल अदारा कैसे अंडर ड्यूरेस रख के कोई बयान ले सकता है। तो अभी तो ये खैर अभी कल्चर नहीं बना और शायद पता नहीं बनना भी है कि नहीं बनना। लेकिन ये है कि ये कहना कि ये इनसे कोई इस तरह से कोई बयान दिलवाया गया और फिर ये जितने इंकशाफात हुए हैं जिन लोगों के साथ इनके राब्ते में, बिल्कुल सही बातें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसमें और भी बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ अभी हाथ हल्का रखा जा रहा है। अच्छा। और फोर्सेस में कोई इख्तिलाफ राय नहीं होता। फोर्सेस होती हैं, इसमें एक पेज पे रहना होता है। और जो जनरल गफूर कहा करते थे, अब आसिफ गफूर, अब मेरा और बहुत सी बातों से उनसे इख्तिलाफ के बावजूद मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल सही कहते थे कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है उसी तरफ पूरी फौज देखती है। किसी रिटायर्ड जर्नैल को भी कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपने अदारे और पर इस तरह से तनकीद करे कि उसमें डीमोरलाइज करे, और वो भी फौज जैसे अदारे में, और ऐसे मुल्क की फौज के जिसके इर्द गिर्द हर तरफ दुश्मन बैठे हों, और उस फौज के बारे में और उस लोगों को वो उकसाए और उसके जो फौज के फौजी हैं उनको उकसाए, और उस अदारे के खिलाफ ऐसे बंदों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ये अदारे को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। अच्छा, सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे अनासर को। अमजद शोएब साहब के जो फ़ोन का फोरेंसिक है उस पर जो इंकशाफात सामने आए हैं उस पर आप लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और नाज़रीन ये बताएं आपको कि अमजद शोएब का जब उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो उसके बाद रिमांड लिया गया था और जो फ़ोन की इंफॉर्मेशन सामने आई है फोरेंसिक होने के बाद, उससे पता ये चलता है कि उनका यूट्यूब चैनल मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है और वो जो कुछ कर रहे थे, जिन लोगों से राब्ते थे, उनके वो तमाम तर मालूमात भी सामने आ गई हैं। इन शख्सियात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं जो मुसलसल साथ थे राब्ते में। तो सना मुचा साहिबा, मियां ताहिर साहब, सलीम बुखारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, मालूमात फराहम करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।